विद्रोहियों के बीच एकता स्थापित करने के लिए विद्रोहियों ने क्या क्या तरीके अपनाए थे, यह क्वेश्चन था। अब सुनेंगे ध्यान से सभी के, हिस्ट्री को लेक्चर को अच्छे से समझेंगे तो ही चैप्टर क्लियर होगा। अब बताओ पहले की अपेक्षा पूरा का पूरा कहानी क्लियर स्पष्ट हो रहा है कि नहीं? याद भी इसी क्वेश्चन को लिए याद करने के लिए बोलते थे कि सर याद नहीं होगा, याद नहीं होगा। हम क्या बोले थे, लेक्चर को सुनेंगे अच्छे से याद हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन क्या है कि विद्रोहियों के बीच एकता स्थापित करने के लिए उन लोगों ने क्या क्या तरीके अपनाए। अब थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, जो पहले जो हम लोग गुलाम थे अंग्रेजों के, हम लोगों के पास एकता नहीं थी, ये सब जानते ही होंगे। तभी ना जाकर हम लोग पर जाकर अंग्रेज भाई उतना साल तक शासन किया। अगर हम लोगों में एकता होता तो हम लोग की संख्या था, हम लोग का जितना जनसंख्या था, अंग्रेज 1/4 भी नहीं थे, फिर भी वो लोग हम लोगों पर क्या कर रहे हैं, शासन किए कि नहीं किए। तो अब यहां से समझना है कि यहां पर क्वेश्चन में जो बोल रहा है कि विद्रोहियों ने क्या क्या तरीके अपनाए ताकि हम लोगों का एकता स्थापित रहे। तो सबसे पहले नंबर विद्रोही जो थे उन लोगों ने इन बातों को ध्यान से समझा कि पहले नंबर हम लोगों को अपना एकता स्थापित करनी है, यानी हम सब एक होंगे। तो उस समय हिंदू मुस्लिम दोनों थे। हिंदू मुस्लिमों को इस प्रकार से आश्वासन दिया गया कि अगर आप लोग युद्ध में शामिल होते हैं तो हम लोग को दोनों लोगों की नाफा और नुकसान होगा, बराबर बराबर हम लोग को झेलनी होगी। ये पहला हो गया। ये नहीं कि हिंदुओं की संख्या अधिक है तो हिंदू को अधिक फायदा हो जाएगा, मुस्लिम जो उस टाइम के थे उन लोगों की संख्या कम है तो उन लोगों का मतलब कि नुकसान कम होगा। इसमें इस बातों का जिक्र नहीं था। ये बोला गया था कि हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, अगर हम लोग का फायदा होगा तो हम लोग बराबर बराबर बांटेंगे, नुकसान होगा तो हम लोग साथ साथ मिलकर उसको भरपाई करेंगे। दूसरा नंबर, वो जो विद्रोही थे बीच बीच में ये भी बोला करते थे जब आए उससे पहले हम लोग सब मिलजुल कर रहते थे और हम लोग सुखी संपन्न थे। ये विद्रोहियों ने उन लोगों को बताया। यानी एक तरफ से बात करेंगे कि अंग्रेजों के सामने ये विद्रोही लोगों के बीच विद्रोह पैदा कर रहे थे, उनके प्रति भड़का रहे थे। तभी ना मेरे भाई तुम मेरे साथ में आकर काम करेंगे। विद्रोही बात समझ रहे, विद्रोही सोच रहे थे कि नहीं लोगों को कैसे एकजुट करनी है। वो हो सकता है कि अगर बात करते हैं जैसे कुछ कुछ लोगों में कुछ कुछ जगहों पर, जैसे में बात करते हैं कोई अच्छा अच्छा लोकप्रिय चेहरा था, उन लोगों के विद्रोहियों ने उन लोगों को नाम लेकर घोषणा पत्र जारी किया। उन लोगों का नाम पर चिट्ठी लिखकर घोषणा पत्र लिखा और लोगों में जाकर उसको क्या किया गया, आह्वान किया गया कि आइए आप लोग यहाँ पर शामिल हुए। बात समझ रहे हैं। दूसरा नंबर ये था, ये भी देखा गया था कि कौन किस धर्म का है, किस जाति का है, ये सब चीजों को नहीं देखा गया था। जो जो धर्म के है, जो अंग्रेज का विरोध कर रहा है वो सबके सब आओ मेरे साथ, विद्रोहियों का ही मानना था। उसमें ना धर्म ना जाति ये नहीं, कुछ नहीं देखा गया। हिंदू हो मुस्लिम हो कुछ भी हो, कोई जात को हो, आकर विद्रोहियों के साथ, मतलब विद्रोह चाहते थे कि सभी के सभी विद्रोही चाहते थे कि सभी के सभी लोग आकर हमारे साथ शामिल हो, वो चाहे किसी भी धर्म किसी भी जाति को हो। बात समझ रहे हैं। ते भी उसका मुख्य कारण था। अगला कारण तो सब जान ही रहे क्या क्या कारण था। अगला कारण था वहां के मुस्लिम, वहां के जो लोकप्रिय नेताएं थे, लोकप्रिय व्यक्ति थे, उनके नाम पर घोषणा पत्र जारी करना और जारी करके वहां के लोगों को अपने विद्रोह में शामिल करना। और चौथा नंबर ये था कि वहां के जो लोग थे, वहां के लोग को ये बताया जा रहा था कि जो हम लोग अंग्रेज के साथ विद्रोह कर रहे हैं तो इसमें युद्ध में स्पष्ट रूप से कर दिया गया था कि नहीं हिंदू और मुस्लिम दोनों को दोनों इस युद्ध में जो विद्रोही में शामिल होंगे दोनों का नाफा नुकसान बराबर बराबर होगा। और कुछ कुछ ऐसे जगहों पर था कि जैसे मुसलमानों के जो नवाबों हो गए, राजकुमारों हो गए, उनके नाम पर घोषणा पत्र जारी किया जाता था कि आपको बुलाया जा रहा है, आप लोग को यहाँ पर आना है। बात समझ रहे हैं। तभी तो लोग जुड़ेंगे हम लोग के साथ है। विद्रोही भी सोच रहे थे कि तभी विद्रोहियों के साथ जुड़ेंगे लोग। तो विद्रोहियों ने ये सब चीजों का अपनाया और अपना कर फिर दोबारा क्या करते हैं कि अंग्रेजों के सामने अपना विद्रोह को जारी करते हैं। बात समझ में आ गया? ये दिक्कत चले गए।